काज़ाकिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाद के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काज़ाक सदर की मुलाकात। इसहाक डार ने आला सतह सियासी रवाबित में बढ़ती पेशरफ्त को सराहा। सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों ने खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमला लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहिंजोदड़ो एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की बहाली का मुशाहिदा करेंगे। तारीखी मकाम मोहिंजोदड़ो का भी दौरा करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान की दरखास्त पर मुज़ाकरात का मकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर अज़मंद। अमरीका और ईरान के दरमियान जुम्मे को जोहरी मुज़ाकरात ओमान में मुतवक्के। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए मकाम तब्दील करने का मुतालबा करते हुए मुज़ाकरात में मशरिक़ वुस्ता के दीगर मुल्कों की शमूलियत पर एतराज़ किया था। ईरान अमरीका से सिर्फ दो तरफा बाहमी मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान और अमरीका की तरफ से मामले पर कोई बाज़ाबता ऐलान सामने नहीं आया। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पहले भी ईरान को बातचीत का मौका मिला लेकिन वो नतीजा खेज साबित न हुआ, जिसके बाद हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा अमरीका बगराम एयरबेस हासिल करेगा, उसे किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी शिरकत की दावत। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने पुलिस कांस्टेबल दस्तगीर को घर से अगवा करके शहीद कर दिया। घर के सामान को आग लगा दी। कांस्टेबल दस्तगीर बन्नू में एसएचओ के गनमैन और हंगू पुलिस ट्रेनिंग में जेर तरबियत थे। लॉयर कोर्स के दौरान पोलियो मुहिम ड्यूटी के लिए नस्र खेल आए थे। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। 4,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बटगराम में बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात। पंजाब हुकूमत का बसंत पर आम तातील का ऐलान। 6 और 7 फरवरी सूबे भर में आम तातील होगी। लाहौरियों ने 3 दिन में 54 करोड़ से जायद की डोर और पतंगे खरीद ली। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का रात के अंदरून शहर का दौरा। बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। छतों को महफूज बनाने और हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज 4 वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम 4:30 बजे आयरलैंड के मध्य मुकाबले आएगी। नमीबिया का स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान का वेस्ट इंडीज से प्रैक्टिस मैच जारी। मेजबान भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रेट कोटे का मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आला सतही वफ्द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का अदा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म उसामा साद हम्माद की सरबराही में लीबिया के वफ्द में फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम, कमांडर इन चीफ, डेप्यूटी कमांडर इन चीफ शामिल थे। लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत।
काजाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की काजिक सदर को फजाई सलामी। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होते ही हसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काजिक सदर हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काजाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अदा किया जाएगा। बलोचिस्तान में 3 रोज के दौरान फितना हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नम बासल। सिक्योरिटी जराये ने बताया दहशतगर्दों के खिलाफ ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी। 3 दिन में आर्मी, एफसी, पुलिस और पीएमएसए के 22 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी जान से गए। दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल्स और नाइट विजन गॉगल्स भी बरामद हुई। बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लैस किया गया था। बलोचिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बलोचिस्तान के जिला बारखान में पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद रैली। सब्ज हिलाली परचम थामे हजारों अफराद की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने की। उनका कहना था फील्ड मार्शल की बात की तायीद करता हूं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान के वजीर ज़राअत अली हसन जहरी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। कहा बलोचिस्तान के अवाम से किए वादे पूरे ना कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। वक्त की कमी की वजह से महकमा ज़राअत पर तवज्जो नहीं दे सका। अली हसन जहरी ने इस्तीफा वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को इरसाल कर दिया। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, उनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां केपी से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया। अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रही हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, केपी में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहाँ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज निश्तर हॉल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरून सिंध पर तवज्जो ना हो तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। डॉक्टरों की इंसिस्टेंस से उनको लेके जाया गया अडियाला और उनका प्रोसीजर हुआ था, तो इससे फिर भी कुछ इतनी तसल्ली तो हो गई है कि खान साहब की तबीयत अभी बेहतरी की तरफ जा रही है। खान साहब के साथ मुलाकात का हम दोबारा भी मुतालबा करेंगे, मुलाकात होनी चाहिए। डॉक्टरों की हिदायत पर बानी ने अपने मर्जी से इलाज कराया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी का पैगाम मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तस्दीक की बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट जारी रही, जिसके बाद दोनों खवातीन ने आकर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया।
आइन इंसानों को दिमाग हक देता है, जलसा करने का हक देता है, जुलूस करने का हक देता है। यो मिसिया मनाना है, मनाएंगे इंशाल्लाह। न किसी को पत्थर मारना है, न किसी को गाली देनी है, किसी को बुरा भला कहना है। इस पार्लियामेंट की मजबूती थी। गाली देंगे न किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है आइन अवाम को जल से जुलूस का हक देता है, मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया, वज़ीर आज़म से जाती तौर पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी।